हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की जो वीडियो है वो है ट्रिनिटी वर्सेस ऑनलाइन बूट कैंप कोर्सेस। ठीक है गाइस, आज हम इन दोनों के बीच कंपेयर करने वाले हैं। इसमें जो 6 प्रॉब्लम्स हैं उसके बेसिस पे आज हम कंपेयर करेंगे। सो गाइस, आपको इन दी एंड कंक्लूजन में आज बताने वाली हूँ, बट मुझे आपके कमेंट्स भी चाहिए कि आप बताएं कौन सा कोर्स वर्थ है और कौन सा नहीं, और आपने किस में किया है और इन दी एंड आपका रिजल्ट क्या है, ट्रिनिटी या फिर ऑनलाइन बूट कैंप कोर्सेज। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो डेटा एनालिटिक्स कोर्स में या फिर ट्रिनिटी में इंटरेस्टेड हैं। तो अब हम वो 6 प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। तो ये 6 प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1 कॉस्ट, सेकंड लर्निंग स्टाइल, थर्ड मेंटोरशिप, फोर्थ कोर्स कंप्लीशन, फिफ्थ प्लेसमेंट एंड 6 कैरिकुलम फोकस। आज हम इन्हीं 6 प्रॉब्लम्स पे बात करने वाले हैं, ऑनलाइन बूट कैंप कोर्सेज वर्सेस ट्रिनिटी। ठीक है गाइस, सो वीडियो के 1 बाय 1 हम सारी प्रॉब्लम्स पर बात करने वाले हैं और डिस्कस करेंगे कि इसका कंक्लूजन क्या है और कौन से कोर्स में हमें एनरोल करना चाहिए। तो फर्स्ट पैरामीटर, फर्स्ट प्रॉब्लम है कॉस्ट की। सो ट्रेडिशनल ऑनलाइन बूट कैंप्स की जो कोर्स फ़ी होती है वो जनरली होती है 25K to 2 लाख और ये नॉन रिफंडेबल होती है। और वहीं ट्रिनिटी की फ़ीस होती है 3000 और ये फुली रिफंडेबल होती है। तो लेकिन इसमें 2 कंडीशन है जो आपको फुलफ़िल करनी है। फर्स्ट है कि 100 डेज़ में कंप्लीट करना है और सेकंड कंडीशन है इसकी कि आपके ऑल प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड होने चाहिए, नहीं तो ये रिफंडेबल नहीं होगा आपके लिए। ठीक है गाइस, जब आप इसकी दोनों कंडीशन कंप्लीट कर देते हैं तो विदिन 7 डेज़ में आपका ये टोटल अमाउंट रिफ़ंड हो जाता है और आपको ट्रिनिटी की तरफ से इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिल जाता है, 3 मंथ की इंटर्नशिप प्लस डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिलता है। सो सेकंड प्रॉब्लम और पैरामीटर है लर्निंग स्टाइल। ट्रेडिशनल ऑनलाइन बूट कैंप्स में लाइव क्लासेस होती हैं और आपको फोर्स किया जाता है कि आप लाइव क्लासेस लीजिए, लेकिन इसमें एक बेनिफिट भी है कि लाइव क्लासेस में आप अपने जो भी डाउट्स रहते हैं रिलेटेड सेशन और प्रोजेक्ट आप क्लियर कर सकते हैं। ये इसका एक बेनिफिट है। और एक प्रॉब्लम भी है कि समटाइम्स अगर आप वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग हैं, तब भी हो सकता है कि आप उस टाइम पर अवेलेबल नहीं हो। लेकिन ट्रिनिटी में रिकॉर्डेड सेशन है, आप चाहें तब ये क्लासेस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है तो आप तुरंत नहीं पूछ सकते, उसके लिए डाउट फोरम है, वहाँ पर आपको अपना जो भी मैसेज है, क्वेरी है, डालनी होगी और वहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 से 2 दिन बाद आपको रिवर्ट मिल जाए, या फिर उसके लिए आपको एक मेल करना होगा उनकी सपोर्ट मेल पे। ठीक है गाइस, तो ये इनका एक बेनिफिट है और एक नुकसान भी है दोनों चीज़ का। सो ये हो गया हमारा सेकंड प्रॉब्लम। अब जो थर्ड प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, मेंटोरशिप। ये जो प्रॉब्लम है मेंटोरशिप की, आपने देखी होगी ऑनलाइन बूट कैंप्स में कि टीचर जो रहते हैं उनके वो इतने फोकस नहीं रहते लाइव क्लासेस में, बिकॉज ज़्यादातर जो भी लाइव क्लासेस के लिए अवेलेबल नहीं होते जो अच्छी क्वालिटी वाले टीचर्स हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा वहाँ पर वो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। लेकिन अगर आपको रिकॉर्डेड सेशन चाहिए, वो ऑल एक अच्छे से अच्छा टीचर भी रिकॉर्ड करके दे सकता है जिस भी टाइम पर वो अवेलेबल हो। लेकिन अगर आप फिक्स कर देते हैं कि लाइव क्लास में ही लेनी है तो ये हो सकता है कि वो उस टाइम पर अवेलेबल ना हो। ठीक है गाइस, और आप ट्रिनिटी के मेंटोर्स चेक कर सकते हैं। यही कारण है कि ट्रिनिटी के आप लिंक्डइन चेक कीजिए मेंटोर्स का, काफ़ी अच्छे मेंटोर्स हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड मेंटोर्स हैं जो ट्रिनिटी ने जिनसे रिकॉर्डिंग सेशन किए कराए हुए हैं। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रॉब्लम्स की, वो है कोर्स कंप्लीशन। सो ट्रेडिशनल ऑनलाइन बूट कैंप्स कोर्स जब आप करते हैं, इन दी एंड आपको कुछ भी नहीं मिलता है, ना कोई प्लेसमेंट मिलती है, नहीं आपसे कोई रिजल्ट उसका आता है। तो इन दी एंड जब भी आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हो ये ऑनलाइन बूट कैंप्स का, तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर वहीं आप ट्रिनिटी से करते हो, आपको एक पोर्टफोलियो मिल जाता है कि जिसमें आपने अपने सारे प्रोजेक्ट किए हुए होते हैं और जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप शो कर सकते हैं कि आपने जो भी इंटर्नशिप में प्रोजेक्ट किए हैं। इन दी एंड कहने का मतलब है कि आपके पास कुछ रहता है। लेकिन अगर अच्छे ट्रेडिशनल ऑनलाइन बूट कैंप से कराते हैं तो वो भी आपको प्रोजेक्ट्स करा देते हैं।
मैं बात कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ ये ट्रेडिशनल ऑनलाइन बूट कैंप्स कोर्स जो ऑन एन एवरेज रहते हैं। ठीक है गाइस, सो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की और नेक्स्ट प्रॉब्लम की। ट्रेडिशनल कोर्स होते हैं उसमें कुछ ही स्टूडेंट प्लेस होते हैं, जो आप देख सकते हैं वो हर जगह आपको एक्स्ट्रा स्टूडेंट प्लेस करके रखते हैं कि दिखाने के लिए कि ये भी स्टूडेंट यहीं से प्लेस हुए। लेकिन वो अगर आपको कभी भी ऑनलाइन बूट कैंप्स कोर्स में एनरोल करना है तो आपको, अगर वो स्टूडेंट का लिंक्डइन मोस्टली देते नहीं है, अगर देते हैं तो आप उनसे इंक्वायर कीजिए, रिव्यू लीजिए इंस्टीट्यूट का जो भी या फिर जो भी ऑनलाइन कोर्स करा रहा है उसके बारे में आप रिव्यू लीजिए और चेक कीजिए कि क्या रिव्यू है, क्योंकि मोस्टली आज के टाइम में बहुत सारी कंपनियां हैं जो ये कोर्सेज फेक करा रही हैं। वहीं अगर ट्रिनिटी का है, ट्रिनिटी का भी आप सेम चीज़ कीजिए, लेकिन इन्होंने जो भी अपने स्टूडेंट्स हैं उनका लिंक्डइन प्रोफाइल डाला हुआ है, आप उनसे कनेक्ट कीजिए। इसके दो बेनिफिट हैं, एक तो आप इंस्टीट्यूट के बारे में रिव्यू ले सकते हैं, कैसा है, कैसा उनका एक्सपीरियंस है। सेकंड, वो प्लेस्ड है तो आप उनसे आप चेक कर सकते हैं कि उनको ट्रिनिटी के बाद कहाँ से इंटर्नशिप मिली है, या आप चेक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट है आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप उनसे बात करके और उनका प्रोफाइल आप ओपन करके देखिए कि उनको इंटर्नशिप कहाँ से मिली है। आप उन्हीं कंपनीज़ को रीच कर सकते हैं, प्लस चेक कीजिए उसके बाद इंटर्नशिप के बाद फुल टाइम जॉब उनको कहाँ से मिली है, किस कंपनी से मिली है। आप उन कंपनीज़ को रीच कीजिए और जो भी ट्रिनिटी के स्टूडेंट्स हैं आप उनसे रेफरेंस भी ले सकते हैं, चाहे वो इंटर्नशिप का हो या फिर फुल टाइम जॉब का। तो ये दो बेनिफिट आप इस डॉक्यूमेंट से ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिनिटी के बारे में रिव्यू, और सेकंड थिंग जिस कंपनी में वो वर्किंग है वहाँ से आप इनसे रेफरेंस ले सकते हैं। सो 6 पॉइंट है हमारा कैरिकुलम फोकस। सो इसमें क्या होता है गाइस, फाइनल पॉइंट है हमारा जो भी एक्साइटिंग टॉपिक्स होते हैं लाइक मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, इनके बारे में ये बूट कैंप्स कोर्सेज कराते हैं बिना ये चेक करे कि इनका जॉब है या नहीं है। और ये एज ए बिगनर अगर आप स्टार्ट करते हैं डेटा साइंस के लिए, आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं, फ्रेशर हैं, ये डेफिनेटली आपके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि डेटा साइंस एक डेटा एनालिस्ट का एडवांस वर्जन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा ट्रिनिटी ने कोर्स दिया हुआ है डेटा एनालिटिक्स, मैं सजेस्ट करूँगी पहले आप डेटा एनालिटिक्स कोर्स कीजिए। आप देखिए डेटा साइंस में आपको एडवांस एक्सेल, एसक्यूएल, अल्ट्राएक्स, टैबलू, मशीन लर्निंग, पाइथन, पावर बीआई और बिजनेस एनालिटिक्स जैसी चीज़ें आपको सीखनी होगी। लेकिन इन डेटा एनालिटिक्स आपको सिर्फ एसक्यूएल, पावर बीआई और एक्सेल से भी काम चल जाएगा, जो एज ए नॉन कोडर के लिए थोड़ा इजी हो जाता है और एज ए फ्रेशर के लिए अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने चीज़ें स्टार्ट की, लाइक डेटा एनालिटिक्स में आपने जॉब स्टार्ट की, उसके बाद आप डेटा साइंस कोर्स के लिए भी जा सकते हैं, या फिर जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो आप कंपनी के थ्रू भी सीख सकते हैं। क्योंकि जब हम आपको एक प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट मिल जाएगा तो वहाँ पर आप धीरे धीरे ये स्किल्स भी सीख जाएंगे। और या फिर आप किसी भी ऑनलाइन बूट कैंप्स में डेटा साइंस के लिए फिर इनरोल कर सकते हैं जब आपका एक बार बेस स्ट्रांग हो जाएगा डेटा एनालिटिक्स के थ्रू। ठीक है गाइस, तो ये 6 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए हैं कंपैरिजन करके। तो अब आपकी चॉइस है, आप ट्रिनिटी के लिए भी जा सकते हैं या फिर किसी भी ऑनलाइन बूट कैंप्स के कोर्स के लिए भी जा सकते हैं। इन कंक्लूजन मैं तो ये कह सकती हूँ कि मेन डिपेंड करता है आपका बजट पर। अगर आपका बजट कम है तो आप ट्रिनिटी के लिए जा सकते हैं, अच्छा बजट है तो आप किसी भी अच्छे वेरीफाइड इंस्टीट्यूट के थ्रू भी ये ऑनलाइन कोर्सेज या ऑफलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। सेकंड है, आप किसी भी अगर आप फ्रेशर हैं या फिर नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं तो आप सबसे पहले डेटा एनालिटिक्स कोर्स के लिए जाइए। और अगर आप ऑलरेडी थोड़े लैंग्वेज जानते हैं, आपको पाइथन आता है, कोडिंग वगैरह आती है, टेक बैकग्राउंड से हैं, तो आप फिर डेटा साइंस कोर्स के लिए या फिर ये इस तरह के जो ऑनलाइन बूट कोर्सेज हैं इनके लिए जा सकते हैं। सो गाइस, अब मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो मैंने एनरोल किया था गीक लर्न में, जहाँ पे मेरा जो कॉस्ट थी कोर्स की वो थी 1.5 लाख, एंड उन्होंने ही एनरोल किया था और उनकी तरफ से सर्विस थी पे आफ्टर प्लेसमेंट। तो लोन उन्होंने करा दिया था, कुछ EMIs दिए थे और उसके बाद उन्होंने नहीं दिया। तो इन दी एंड मुझे कुछ नहीं मिला, सिर्फ 1.5 का मेरे ऊपर लोन मिला और बाकी 1 साल लगा, क्लासेस सारी बंद होगी। 1 साल वेस्ट करने के बाद नो रिजल्ट।
एंड अगर वहीं देखूँ तो ट्रिनिटी से मेरा ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का मैंने कोर्स किया है। आपके साथ मैंने सारा एक्सपीरियंस शेयर किया है, सारे स्टेप्स शेयर किए हैं। एंड 3000 का कोर्स किया था, वो भी रिफंड हो गया। इन दी एंड मेरे को एक पोर्टफोलियो मिल गया जिसको मैं कहीं भी अप्लाई कर सकती हूँ एज ए फ्रेशर तो नहीं, एटलीस्ट फ्रेशर तो नहीं बट एज ए इंटर्नशिप, क्योंकि ऑलरेडी 3 मंथ्स का इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिल जाता है, कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है और फी भी रिफंड हो गई, प्लस लर्निंग हो गई, प्लस ही करियर टास्क करके थोड़ा सा आइडिया भी होगा कि आगे कैसे इंटर्नशिप और जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो जो फ्रेशर हैं या फिर जिन्होंने अभी कॉलेज पास आउट करके डेटा एनालिटिक्स में कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये कोर्स अच्छा है, तो इसके लिए जा सकते हैं। उसके बाद अदर कोर्स के लिए भी आप देख सकते हैं। ये तो है गाइस मेरा पॉइंट और मेरा रिव्यू मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे। आपका क्या रिव्यू है मुझे कमेंट करके बताइए, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है ट्रिनिटी से या फिर ऑनलाइन बूट कैंप से।